Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Lilac Tarot. I'm your host मानसी और आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। सो पाइल सिलेक्शन के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर दो इमेजेस प्ले हो रही हैं। टुडे इंट्यूटिवली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी दैट आई शुड कीप ओनली 2 पाइल्स, सो इसीलिए मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। सो जो भी पाइल आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट पाइल फॉर यू। सो जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए। एंड पाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें आपको और क्या देखना है। प्राइवेट सेशंस ओपन है, डिस्क्रिप्शन बार में लिंक्स दिए हुए हैं, आप क्लिक करके मेरे साथ व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। सो सी यू इन पाइल 1 नाउ, बाय। हाय पाइल 1। सो देख लेते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, आपके टुवर्ड्स क्या फ़ील करते हैं आपके क्रश। सो पाइल 1 के क्रश की फीलिंग्स क्या है पाइल 1 को लेके एंजल्स। ओके, सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। देखो, आपको अगर 1% भी डाउट है ना कि क्या आपके क्रश आप में उतने इन्वेस्टेड है जितने आप हो, तो उस डाउट को आप डिलीट कर दो अपने माइंड से। आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू, बिकॉज इस कार्ड से तो मुझे यही दिख रहा है दैट देर इज़ नो डाउट, देर इज़ नो डाउट, एटलीस्ट आई डोंट हैव अ डाउट कि आपके क्रश को भी उतनी ही फीलिंग्स हैं आपको लेके जितनी आपको हैं। इस कार्ड से क्लियर हो रहा है कि आपके क्रश भी आपको उतना ही पसंद करते हैं। आई थिंक वो भी उतने ही इन्वेस्टेड है, भले ही उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी वो आगे बढ़ रहे हैं, पर बहुत धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक दैट ये पर्सन थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं। इनको बहुत डीप ट्रस्ट इश्यूज़ या कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, बट जिस पे भी आपका क्रश है ना, इस पर्सन को भी आप पे उतना ही क्रश है। आई थिंक दे आर क्रशिंग यू बैक। सो दिस अ वेरी स्वीट एनर्जी पाइल 1। बहुत ही स्वीट पर्सन है ये। इज़ अ वेरी रोमांटिक ड्रीमी पर्सन एंड आपके क्रश भी आपको उतना ही पसंद करते हैं। अगर ये एक वैलिडेशन चाहिए थी आपको, तो हियर इट इज़। आई थिंक दे लव योर एनर्जी, दे लव योर वाइब। आपको वो अपना आइडियल टाइप समझते हैं फॉर सम रीज़न। मुझे ऐसे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट आई थिंक दैट दे आर यू आर देयर आइडियल टाइप एंड दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। आपको बहुत गुड लाइट में देखता है ये पर्सन। आई थिंक हो सकता है इन सम केसेस आपको नहीं मालूम, बिकॉज अभी आपके सिर्फ क्रश है, राइट, बट शायद इनके मन में जो फीलिंग्स है वो आपसे भी ज़्यादा डीप है। आप इनको बहुत सरफेस लेवल से पसंद करते हो फॉर सम ऑफ यू, बट ये आपको गहराई से पसंद करने लगे। सो इससे मुझे फील हो रहा है दैट आप और आपके क्रश एक दूसरे से अक्वेंटेड हो, आप दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस्ड हो, एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे से बात करते हो। आई थिंक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है। ओके, व्हाट एल्स, करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन है आपके पर्सन के साइड से, ठीक है। सो योर क्रश हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रश ऑन यू। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी पाइल 1। आई थिंक दैट एक बहुत ही मैजिकली, बहुत ही ऑर्गेनिक फ्लो ऑफ एनर्जी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। जो एनर्जीज़ का फ्लो है ना, वो बहुत ही मैजिकल है। दे फील दैट यू आर वेरी ड्रीमी, यू आर वेरी यू आर परफेक्ट इन एवरी सेंस। आपको पूरे हर एंगल से ये परफेक्ट लाइट में देखते हैं। सो आपके जो क्रश है ना, 100% दे आर इन लव यू, दे आर इन लव विद यू पाइल 1। चाहे आपको प्यार है या नहीं है, आपको तो सिर्फ अट्रैक्शन है, इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया है। ओके, आई थिंक दैट ये बहुत ही ड्रीमी, मिस्टिकल, काइंड, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक टाइप के पर्सन है, ठीक है। एंड ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन है। आई ऑल्सो बिलीव दैट ये पर्सन हार्ट चक्रा से ऑपरेट करते हैं, हार्ट से ऑपरेट करते हैं। ये थोड़े कम, मतलब लॉजिकल थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे, इमोशनल ज़्यादा है। आई थिंक ये बहुत ही इमोशनल, मदरली, कंपैशनेट एनर्जी है, ठीक है। सो आपकी जो क्रश है ना, उनको इमोशनली कनेक्ट करना सही लगता है, ठीक है। इनकी इनकी लव लैंग्वेज ही है इमोशनल कनेक्शन।
ये मेंटली बाद में कनेक्ट करते हैं, पहले इमोशनली कनेक्ट करते हैं, पहले गेज करने की कोशिश करते हैं कि इनका कनेक्शन कैसा बैठ रहा है सामने वाले के साथ। आई थिंक दैट आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। या तो आप दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है, या आप दोनों ने कुछ बहुत डीप टॉपिक्स पे बात करी है, बट आई थिंक दैट दे लव द सेंस ऑफ डेप्थ इन यू, बिकॉज इस पर्सन के लिए ना पैशन और डेप्थ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पर्सन को रिलेशनशिप में डेप्थ भी चाहिए और पैशन भी चाहिए और रोमांस भी चाहिए, एंड आई थिंक इन सारे एलिमेंट्स को इस पर्सन ने आप में देखा है, इसलिए दे आर ऑल्सो इक्वली इन्वेस्टेड एंड अट्रैक्टेड बिकॉज दे फाइंड यू वेरी सिमिलर टू देम, ठीक है। आप भी शायद बहुत केयरिंग हो, कंपैशनेट हो, यू आर ऑल्सो वेरी वोकल अबाउट योर फीलिंग्स, एटलीस्ट आप बहुत डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, तो आपके क्रश को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं क्वालिटीज़ आप में। ओके, ऑलराइट, आई एम कैचिंग कोल्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है दैट आपके जो क्रश है ना, उनको शायद हो सकता है कि एलर्जी इश्यूज़ हो या साइनस इश्यूज़ हो, ऐसे इस तरह के इश्यूज़ हो सकता है देर ऑल्सो डीलिंग विद कोल्ड एंड कॉफ राइट नाउ। ओके, सो आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं? 7 ऑफ wands, ओके। देखो, कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी ये थोड़े से डरे हुए हैं। आई थिंक दैट इस पर्सन का पास बहुत अच्छा नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो पाइल 1 इसलिए भी ये थोड़ा सा स्लो बर्नर हो सकते हैं, स्लो वॉकर हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, इन्होंने बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स से डील किया है। आई थिंक दैट राइट नाउ ऑल्सो मे बी दे आर डीलिंग विद सम कार्मिक पर्सन। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी प्रेजेंटली इनकी लाइफ में कोई है, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि सिंगल है, ठीक है। और जो भी है इस वक्त ये बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आपकी एंट्री इस पर्सन की लाइफ में तब हुई जब ये खुद किसी क्राइसिस से डील कर रहे थे, एंड you came as a fresh new energy, you entered as a fresh new wave of energy into their life, right? हो सकता है कि अभी ये इतने ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके साथ, या हो पा रहे हैं जितना ये होना चाहते हैं। मे बी देर आर सम बाउंड्रीज, देर आर सम लिमिटेशंस। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज दिख रही हैं कि आपके क्रश ना चाह के भी चाहे ये चाह रहे हैं, क्योंकि 2 कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं कि ये चाहते हैं आगे बढ़ना आपके साथ, आपको प्रपोज करना चाहते हैं या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट देर आर सम बाउंड्रीज। 7 ऑफ wands क्लियरली स्टेट कर रहा है दैट देर आर सम बाउंड्रीज, आइदर दे आर मैरिड और दे आर स्टिल स्टक विद देयर कार्मिक पार्टनर, देयर एक्स, या फिर इन्होंने अभी जस्ट इनका ब्रेकअप हुआ है या अभी भी मूव ऑन ही कर रहे हैं। कुछ बाउंड्रीज़ हैं इनकी, और वो बाउंड्रीज़ आपको शायद कंफ्यूज कर रही है। मे बी दैट इज़ वाई यू आर हियर, इसीलिए आप क्लैरिटी सीख कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको कुछ एस्पेक्ट्स शायद नहीं मालूम, ठीक है। बाउंड्रीज़ हैं इस पर्सन की, ये अभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं या आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये तैयार ही नहीं दिख रहे हैं मुझे अभी रिलेशनशिप के लिए, बट हाँ फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की। ओके, व्हाट एल्स? 9 ऑफ wands क्लियरली अच्छे स्टेट में नहीं है, ये अच्छे फेज़ में नहीं है, ये बहुत किसी वियर्ड चैप्टर से, वियर्ड सिचुएशन से या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से डील कर रहे हैं इस वक्त लाइफ में। या तो ये करियर में बहुत परेशान है, करियर की वजह से बहुत परेशान है, उलझे हुए हैं, या फिर अभी भी किसी पर्सन के साथ स्टक है, ठीक है। क्योंकि क्लियरली ये अभी बहुत गार्डेड, बहुत ज़्यादा है ना, हैवी एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ wands ये भी कहता है कि इनसिक्योर हैं अपने आप को लेकर, डिफेंसिव है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन को इस वक्त। आई थिंक दैट दे कम विद अ हैवी कार्मिक बैगेज। अगर आगे चल के आपका यूनियन होता है, देन यू विल कम टू नो दैट दिस पर्सन कम्स विद बैगेजेस। हो सकता है इस पर्सन का बहुत हैवी पास्ट रहा है, आपको पता ही नहीं है। मे बी यू विल कम टू नो लेटर, बट राइट नाउ यू हैव नो आइडिया। बट येस, दे गार्डिंग देयर टेरिटरी, ये अभी अपने टेरिटरी में आपको अलाउ कर ही नहीं सकते हैं। दिस अ वेरी क्लोज पर्सन राइट नाउ, फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, बट एक्सटर्नली ये कुछ एक्शंस नहीं ले सकते हैं। 5 of cups, yes, they're dealing with
अ वेरी हार्ड सिचुएशन राइट नाउ. या तो दे आर डीलिंग विद अ ब्रेकअप, दे आर डीलिंग विद अ डिवोर्स, दे आर डीलिंग विद समथिंग इन देयर लाइफ. ये किसी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं या किसी बिट्रेयल से डील कर रहे हैं. आई थिंक दैट इनकी लाइफ में अभी वो ओपननेस है ही नहीं. बट हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि यहाँ पे दिल मिल गए हैं. हालात इनके अलाउ नहीं करते हैं कि आपके साथ अभी आगे बढ़ें, लेकिन ये आपको दूर दूर से बहुत पसंद करते हैं. आप में कुछ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है इस पर्सन को, ठीक है. या तो ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं एज अ फ्यूचर पर्सन, बट सिंस दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, आई वुड से कि ये बहुत ही मैं बोलूँगी कि मॉरली जस्टिफाइड एनर्जी है. ये हमेशा जस्टिस को सीख करने वाले पर्सन है. ये इनका मॉरल कंपस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये आपको किसी सिचुएशनशिप में उलझाना नहीं चाहते हैं. दैट इज़ वाई ये शायद अपने बारे में बहुत कुछ रिवील भी नहीं कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है. ये बहुत ही क्लोज्ड गार्डेड एनर्जी है राइट नाउ, ओके. बट येस, दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू. हम 100% श्योर ये इनके मन में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स है. पाइल 1 वो आपको अभी नहीं दिख रहे हैं, कार्ड्स के थ्रू दिख गया है आपको. ले लो इसको. 3 of Pentacles, they see a future with you. They see a very strong future with you, Pile 1. It's just that कि अभी हालात नहीं अलाउ कर रहे हैं, ठीक है. ये फ्यूचर के लिए इस कनेक्शन को बचा के रखना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बिल्ड अ फ्रेंडशिप विद यू राइट नाउ. आई थिंक ये सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए ओपन है. दे आर नॉट ओपन फॉर अ कनेक्शन. आप इनके फ्रेंड बन के रह सकते हो उनकी लाइफ में. अगर आप बहुत ज़्यादा हेलबेंट हो कि भाई मुझे यही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आपने इनको इस लेवल से पसंद कर लिया है, तो आई थिंक दैट यू विल ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज. बट अभी की जो सिचुएशन है ना इस पर्सन की लाइफ में, उस सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं यार, ठीक है. व्हाट एल्स? एंड्योरेंस. दे आर एंड्योरिंग सम पेन राइट नाउ. दे आर एंड्योरिंग सम पेन. ये किसी पेनफुल फेज़ में है. बहुत पेन चल रहा है इनकी लाइफ में. पेनफुल एंडिंग हुई है, या फिर अभी भी बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन में है, या अब्यूजिव मैरिज में है. कुछ तो चल रहा है इनकी लाइफ में, बट दे आर एंड्योरिंग अ लॉट ऑफ पेन राइट नाउ. दिस पर्सन इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन. दिस पर्सन इज़ एक्चुअली सफरिंग, ठीक है. सो आपको इस पर्सन को अभी टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन नीड्स टू हील फर्स्ट एंड देन दे विल बी ओपन इन टू रिसीविंग योर लव. अभी ये आपका प्यार एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते किसी भी एंगल से. फॉर्च्यून. बट दे डेफिनेटली डू सी अ फॉर्च्यून विद यू. दे डू सी अ फॉर्च्यून. दे सी अ फ्यूचर विद यू. दे सी अ यूनियन विद यू. आई थिंक बहुत समय के बाद इनको पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि इनकी लाइफ में कोई राइट पर्सन आया है. आई थिंक दैट आप दोनों ना बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो. आई थिंक आइदर यू आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा ही कंपैटिबल हो. माइंड्स बहुत मिलते हैं आप दोनों के, थॉट्स बहुत मिलते हैं आप दोनों की, पर्सनैलिटीज़ बहुत सेम है. यू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी विद देम. रेस्ट एश्योर्ड कि ये पर्सन भी आपके साथ वो कंपैटिबिलिटी फील करते हैं. सो दे डू सी अ फ्यूचर विद यू. बट अभी के लिए नो चॉइस. दिल हैव टू मेक अ चॉइस. अगर आपके टूवर्ड्स इस पर्सन को आना है ना, या फिर आपको एक्सेप्ट करना है, या आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना है, तो इसको एक चॉइस मेक करनी पड़ेगी. आई थिंक दैट you're एक्चुअली इन अ लव ट्राइंगल सिचुएशन राइट नाउ. यू डोंट रियलाइज इट. बट जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो ना, ये पर्सन अभी किसी पर्सन के साथ स्टक है. एंड क्लियरली आपको और उस पर्सन को, मतलब उस पर्सन को ये चूज़ करना नहीं चाहते, बट मजबूरी में उस पर्सन को इसको चूज़ करना पड़ रहा है. आई थिंक दैट ये जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो कार्मिक पर्सन है, ठीक है. और आप इनके फ्यूचर पर्सन हो. आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हो. पाइल 1. आई डोंट नो वाई, बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है दैट इन ऑर्डर टू कम टूवर्ड्स यू दे विल हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग चॉइस. और इस चॉइस के बिना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं सकती है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ वेरी फर्म एंड क्लियर पर्सन. आपको ऐसे सिचुएशनशिप में रहना ही नहीं है. यू आर आइदर ऑल इन इट और यू आर ऑल आउट ऑफ इट. उस तरह के पर्सन हो आप. ऑल और नथिंग टाइप की आपकी एनर्जी है. आप किसी को शेयर ही नहीं कर सकते हो. आपको पर्सन पे क्रश है तो मतलब आपको उसके साथ फ्यूचर दिखता है. आप उस तरह के पर्सन हो, ठीक है. आपको इस पर्सन पे क्रश भी इसीलिए हुआ है पाइल 1, बिकॉज यू सी अ फ्यूचर विद दैम. आपको इस चीज़ की एक एश्योरेंस होनी चाहिए कि जिस पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो ना, वो भी आपके जैसा ही है.
उसको भी आप इसीलिए पसंद आए हो क्योंकि उसको भी आप में एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, बट अभी के लिए दे आर स्टक समवेयर। एंड ये रिलेशनशिप स्टार्ट ही तब होगी जब दिल मेक अ चॉइस इन देयर लाइफ, दिल चूज़ वन थिंग, व्हेन दिल चूज़ देयर फ्रीडम, व्हेन दिल एंड देयर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, टॉक्सिक पर्सन, कार्मिक पर्सन, देन ओनली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। नाउ एडवाइस के लिए व्हाट इज़ द बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको वेट करना पड़ेगा। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप पहले फ्रेंडशिप बढ़ाओ इस पर्सन के साथ, इस पर्सन का ट्रस्ट अर्न करो, इस पर्सन की पूरी कंप्लीट पिक्चर जानो। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है इस पर्सन के बारे में, ठीक है, ये कितने पेन में है, ये कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। आई थिंक आप इस पर्सन को बहुत सरफेस से जानते हो, बट यू नीड टू बी देयर फ्रेंड फर्स्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती भी है ना तो ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी, एंड देन दिल इट विल स्टेप इन टू इट्स नेक्स्ट फेज़, एंटर इन टू द नेक्स्ट फेज़, ठीक है। तो पहले आप एक दूसरे के फ्रेंड बनोगे, एंड अभी इस रिलेशनशिप को, इस क्रश के साथ आपका फ्यूचर बहुत लंबा है। आई थिंक यू शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट विद दैम, एंड यू ऑल्सो विल शेयर अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद दैम, ठीक है। सो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपकी लाइफ में वो आ चुके हैं, आपको पता लग गया है, ठीक है, आपको ये भी समझ आ गया है कि हाँ इसके साथ मुझे कुछ फ्यूचर दिखाई देता है। नाउ आपने सीड बो दिया है ना, अब डेली चेक मत करो, वेट करो पेशेंटली, ये अपने आप खुल के आएंगे आपके सामने, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2। सो देख लेते हैं कि आपके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। आपके क्रश की फीलिंग्स आपको लेके क्या है, करंट फीलिंग्स। पाइल 2 के क्रश की फीलिंग्स क्या है एंजल्स, पाइल 2 के क्रश की फीलिंग्स क्या है, पाइल 2 के क्रश की फीलिंग्स क्या है। ओह, 8 ऑफ कप्स, ओके। या तो ये आपसे डिटैच हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, या फिर ये किसी एक सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, या तो ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ से, पास्ट की चीज़ से दूर जा रहे हैं। बट आई थिंक दैट राइट नाउ योर क्रश इज़ हीलिंग, इज़ गोइंग थ्रू समथिंग इन लाइफ, ठीक है। इनकी लाइफ में ट्रांजिशन हो रहा है, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड आप बड़े टर्निंग पॉइंट पे, इस पर्सन का टर्निंग पॉइंट चल रहा है अभी, एंड आप बहुत ही प्रोफाउंड स्टेजेस में इस पर्सन से मिले हो। सो येस, दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है। ओके, सो आपके टूवर्ड्स क्या फीलिंग्स है। द स्टार, मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन है इनके साथ, ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेटेड वाइब योर, डेस्टिन्ड वाइब योर। आई थिंक दैट बहुत ही अजीब सर्कमस्टांसेस में आप इस पर्सन से मिले हो, वियर्ड सर्कमस्टांसेस में। आपके टूवर्ड्स इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही प्योर है, पाइल 2, ओके। दे सी यू एज अ किंडर्ड स्पिरिट, ठीक है। दे सी यू एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर सोल ट्राइब। ये आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। आई वुड से कि ये कोई रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। रोमांटिक है या नहीं है वो हम देखेंगे और कार्ड से, बट येस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल वाइब फील होती है इस पर्सन को आपके साथ। जब भी आपको देखते हैं या जब भी आपके बारे में बात करते हैं या सोचते हैं, एक बहुत ही अजीब फेटेड सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी फील होती है इस पर्सन को, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना आपका नाम बहुत दिखाई देता है, आपका नाम जो भी है XYZ, इनकी स्क्रीन पर, रैंडमली, स्ट्रीट पर, कहीं भी, टीवी पे, हर जगह आपका नाम पॉप हो जाता है इस पर्सन के सामने। सो दैट इज़ वाई, ना चाहते हुए भी, चाहे ये इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा अटैच एनर्जीज में मुझे नहीं दिख रहे हैं, ऑनेस्टली बताऊँ तो ये अभी रेडी भी नहीं है किसी कनेक्शन के लिए या रिलेशनशिप के लिए, बट दूर दूर से इनको एक बात तो समझ आ रही है कि आप और आपकी एनर्जी और आपका प्रेजेंस बहुत हीलिंग है इस पर्सन के लिए। या तो आपने इनकी किसी तरह से मदद करी है या आपने इनकी हेल्प करी है हील करने में। आई थिंक दैट यू हेल्प देम और यू हील्ड देम इन सम वे। आई डोंट नो कैसे, बट येस, यू हील्ड देम इन सम वे। आई कैन हियर इट अगेन एंड अगेन दैट थैंक यू, you've healed me, थैंक यू, you've healed me,
इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज है। आई थिंक दैट आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, इसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही बैलेंस्ड है। जितना कनेक्शन आप डाल रहे हो ना, उतना ही कनेक्शन ये पर्सन भी डाल रहे हैं या आगे चल के डालेंगे। चाहे अगर आप, कुछ लोग हो सकता है जो पाइल 2 देख रहे हैं वो कनेक्टेड ही नहीं है अपने क्रश थे, आई थिंक आप सिर्फ दूर दूर से इस पर्सन को पसंद करते हो, बट रेस्ट एश्योर्ड जब भी आपकी इस पर्सन के साथ बात होगी या जब भी आप दोनों एनर्जी एक्सचेंज करना शुरू करेंगे तो बहुत ही बैलेंस्ड और म्यूचुअल होने वाला है। बट दिस इज द डिवाइन fated energy, okay, spiritual energy, okay. What else? 6 of Wands, okay. They see you as a prize, they see you as a prize, as a reward. ये आपको बहुत ही गुड लाइट में देखते हैं। आई थिंक दैट यू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर दिस पर्सन। ये पर्सन ना बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं। ऑल्दो मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि ये पर्सन अभी तैयार नहीं है किसी भी कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बट फिर भी ये इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, आप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं, ओके। दे लव टू टॉक टू यू अलॉट। आई थिंक मुझे लगता है कि करियर को लेके आप दोनों के बीच में हो सकता है बात हुई हो कभी। मे बी यू हैव कनेक्टेड ओवर करियर रिलेटेड टॉपिक्स। मे बी आपके ये वर्क कोलीग हैं या फिर यू फाउंड देम थ्रू योर वर्क, और या फिर यू कनेक्टेड टू देम थ्रू देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर वर्क। ये जो काम कर रहे हैं उस काम से आपका कोई रिलेशन हो सकता है या वाइसे वर्सा कुछ भी, राइट। या तो ये आपके ऑफिस में आए हैं या आप इनके दर पे जाके आपने हाज़िरी लगाई है, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कि वर्क रिलेशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर आप दोनों ने काम को लेकर कभी कोई डिस्कशन करी है तो मैं 100% आपको बोलूँगी कि आपने इनके काम में इनको इम्पैक्ट करा है पॉजिटिवली। आई थिंक आपने इनको कोई दिशा दिखाई है या आपने इनको इन्फ्लुएंस किया है इन सम वे, बिकॉज यू आर अ नेचुरल इन्फ्लुएंसर पाइल 2, यू आर अ नेचुरल, यू आर अ बॉर्न इन्फ्लुएंसर। आप किसी से बात करो और वो पर्सन आपसे प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियरली कि आपने अपने क्रश को भी प्रभावित किया है अपनी बातों से, जादू चला दिया है अपना इस पर्सन के ऊपर। आई थिंक दे थिंक अ लॉट, या ये आपकी एडवाइसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके क्रश आपको बहुत ही हाई एस्टीम में देखते हैं, ठीक है। सो मे बी यू कैन बी सुपीरियर टू देम इन सम वे, यू कैन बी सीनियर टू देम इन सम वे। मे बी आप ज़्यादा एलिवेटेड हैं, आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है करियर वाइज। कुछ तो यहाँ पे मुझे ना पावर इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं, या तो आप इनसे सीनियर हैं या आप इनके टीचर हैं, आपके मेंटोर हैं, गुरु हैं, समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक दैट you've influenced them, you've shaped their career in some way। या आपके जो करियर एडवाइसेस होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ना, ये पर्सन खुद में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर में, ठीक है। और इनको वो लोग अच्छे लगते हैं जो इनको इंस्पायर करते हैं, जो इनको पुश करते हैं इनके करियर में, इन्हें पसंद आते हैं वैसे लोग, ओके। व्हाट एल्स? द टावर। बट आई थिंक दैट दे आर ऑल्सो नॉट श्योर। एक तो सबसे पहले आई थिंक राइट नाउ दे आर गोइंग थ्रू सम क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में अभी, खुद को लेके, या फिर अपनी कोई बहुत ही टफ सिचुएशन लाइफ में चल रही है। आई थिंक दैट दे आर डीलिंग विद समथिंग जिसके बारे में अभी आपसे या तो बात नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, सम लिमिटेशंस योर, ओके। बट मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में एक कैटलिस्ट बन के आए हो, और आई थिंक दैट यू हैव एनर्जाइज दिस पर्सन, यू हैव गिवन दिस पर्सन सम डायरेक्शन एंड मीनिंग, एंड दैट इज़ वाई, या तो आपने कुछ रियलिटी चेक दिया इस पर्सन को आके, ठीक है। टावर की एनर्जी है ना। आई थिंक आपके आने के बाद इस पर्सन ने या तो अपनी तरीक़ों को क्वेश्चन किया है, अपने पैटर्न्स को क्वेश्चन करा है। आई थिंक दैट यू हैव शेकन देयर वर्ल्ड अप, यू हैव लिटरली गिवन देम अ लेग अप, अ किक। आपने इस पर्सन को एक्चुअली में आईना दिखाया, आपने इस पर्सन को रियलिटी चेक दिया है ऑफ सम काइंड, या तो आपने बताया इस पर्सन को कि भाई तुम कुछ बदलो अपने आप में, खुद बदलाव लाओ, या तो आपने इसके करियर में इसको कुछ ऐसी एडवाइसेस दी हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्राइसिस में आ गई या अपने आप को डाउट करने लग गए। दिस समथिंग
जो इस पर्सन को अभी थोड़ा सा अनस्टेबल बना रहा है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अभी अपनी लाइफ में ये बहुत श्योर नहीं है, बहुत स्टेबल एनर्जीज़ में नहीं है, इसलिए शायद ये आपके साथ बस केवल एक मीनिंगफुल फेटेड कनेक्शन फील करते हैं, नथिंग बियॉन्ड दैट। ओके ओके, व्हाट एल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों वर्क एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। या तो आपने इस पर्सन के काम में इसकी हेल्प करी है या फिर इस पर्सन ने आपकी हेल्प करी है, बट आप दोनों काम के थ्रू एक दूसरे से मिले हो। आई थिंक मे बी आपने अप्रोच किया इस पर्सन को इसके काम के लिए, इसकी काम की वजह से, या फिर इस पर्सन ने आपको किसी तरीके से अप्रोच किया आपके काम की वजह से, या आप दोनों स्कूल में एक ही स्कूल में जाते हो, एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, दिस समथिंग लाइक कुछ वर्क रिलेटेड सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं। आई थिंक दैट दे व्यू यू एज देयर फ्यूचर समवन। आई वोंट से फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस भी कहना गलत नहीं होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब लंबी रेस का घोड़ा। आपको एक्चुअली में लंबी रेस का घोड़ा देखते हैं, ये आपको एक बहुत स्टेबल फिगर की तरह देखते हैं, ठीक है। आप में बहुत स्टेबिलिटी मिलती है इस पर्सन को, ठीक है। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को, आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ रहना, बेसिकली आपकी एनर्जीज़ में रहना इस पर्सन को बहुत पसंद है, क्योंकि आप इंस्टेंटली इस पर्सन को एंकर करते हो। आई थिंक यू आर अ वेरी ग्राउंडेड स्टेबल फिगर इन दिस पर्सनस लाइफ, ठीक है। बट अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे डिसर्निंग एबिलिटीज़ में नहीं है। आई डोंट थिंक दैट दे आर राइट नाउ दे आर एबल टू डिसर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। अगर इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं भी ना आपको लेके, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, सरफेस लेवल है, ठीक है। डीप, नर्चरिंग, कंपैशनेट, लॉयल, पैशनेट वो फीलिंग्स अभी नहीं आई है इस पर्सन के मन में। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप में कुछ इनको स्पार्क दिखता है, मतलब आपके बारे में सोचने से कुछ स्पार्क फ्लाई होता है इनके मन में। ये अट्रैक्टेड 100% है आपसे। आई थिंक दे आर अट्रैक्टेड टू वॉट यू प्रेजेंट टू द टेबल, दे आर अट्रैक्टेड विद योर स्ट्रेंथ, विद योर पैशन, दे आर अट्रैक्टेड विद योर करियर डिसर्नमेंट एबिलिटीज़, ठीक है। आप जिस तरह से अपने काम को हैंडल कर रहे हो, जिस तरह से अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हो, वो सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो सारी क्वालिटीज़ अभी इस पर्सन की लाइफ से मिसिंग है, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, एक स्पिरिचुअल डिवाइन फेटेड कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। इस पर्सन को लगता है कि आप पास्ट लाइफ से आए हैं, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ पे, लेकिन उसके बियॉन्ड ये अभी ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी ये बहुत डिटैच्ड एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स? अफेयर। आइदर दे आर इमेजिनिंग एन अफेयर विद यू, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके साथ कनेक्शन, या फिर ऑलरेडी आप दोनों का अफेयर चालू हो चुका है, कोई रोमांटिक अफेयर बन गया है यहाँ पे। आप दोनों शायद बात करते हो रोमांटिकली, फ्लर्ट करते हो एक दूसरे के साथ। यहाँ पे मार्स इन लियो है, दे डेफिनेटली हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन को अभी अपनी लाइफ को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, स्टेबल करने की ज़रूरत है। अनस्टेबल एनर्जीज़ में यहाँ भी है, स्पेसिफिकली करियर को लेकर ये अभी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, ठीक है। अपने करियर को लेकर बहुत श्योर नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है इन सम केसेस कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है कि आपको देख के इस पर्सन को इंस्पिरेशन तो मिल रही है, बट साथ साथ में ये अपने आप को लेकर थोड़े से इनसिक्योर भी हो रहे हैं। होता है ना कई बार कि ठीक है, आप इनको इंस्पायर तो कर रहे हो, ये करो वो करो, बट जहाँ पे पार्टनरशिप की बात आती है वहाँ पे ये पर्सन भी थोड़े इगोइस्टिक हैं। इनको नहीं चाहिए कि आप ये जिनके साथ कनेक्ट करें उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा हो और उनका बिल्कुल बेकार या बकवास या कबाड़ चल रहा हो। सीधे शब्दों में ये चाहेंगे कि ये जिनके साथ भी कनेक्ट करे उनके साथ इनकी सिमिलर वाइब हो, ठीक है। ये वो पर्सन है जिनका खुद का करियर पहले स्टेबल होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में उतरने से पहले, ठीक है। तो आई थिंक दैट ये बहुत करियर फोकस्ड, करियर ओरिएंटेड पर्सन है, एंड इनका कॉन्फिडेंस चला जाता है जब
कुछ इम्बैलेंसेस या कुछ गड़बड़ चल रही होती है इनके करियर में. राइट नाउ आई थिंक दैट दे आर हैविंग अ क्राइसिस इन देयर करियर, थ्रू देयर करियर, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इनफ. एंड ये अपने आप को ना मेजर अप कर रही है, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ. नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है इन्हें. स्पेसिफिकली इफ़ यू आर अ गर्ल एंड लुकिंग फॉर अ मेल, तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. क्योंकि मोस्टली लड़कों को तो मैंने यही देखा है कि लड़के तब तक रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होते जब तक उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते, इनफ पैसा नहीं होता, इनफ स्टेबिलिटी नहीं होती. और जब वो चीज़ें आ जाती हैं तब वो स्टेबल रिलेशनशिप के लिए रेडी भी हो जाते हैं. तो आप एक ऐसे मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे हैं जो करियर ओरिएंटेड है, जिसको जेब में बहुत पैसा चाहिए, जो अभी अपने वर्क पे बहुत फोकस्ड है, जिसको अपने वर्क को स्टेबलाइज करना है बिफोर कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, क्योंकि अदरवाइज़ आप दोनों के लिए बेकार होगा. क्योंकि फिर वहाँ पे अगली पावर डायनामिक्स चालू हो जाएंगे. माय गॉड. आइडियलिज्म एंड डिस्कवरी, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए. आई थिंक राइट नाउ 3 कार्ड्स. एक्विजिशन. Okay, they want to acquire something before they come towards you. They want to acquire name, they want to acquire money, they want to gain something before they actually feel confident. ठीक है, अभी तो ये confident है ही नहीं अपने आप में. I think that right now they're discovering themselves, they're discovering their life. ये अभी ready ही नहीं है connection के लिए. ठीक है, ये अभी रेडी ही नहीं है कनेक्शन के लिए. ये अभी अपनी लाइफ को डिस्कवर कर रहे हैं, अपनी चॉइसेस को डिस्कवर कर रहे हैं, वर्ल्ड को डिस्कवर कर रहे हैं, करियर में नए नए आयामों को डिस्कवर कर रहे हैं, नए एरियाज़ को. राइट नाउ दे आर मोर फोकस्ड ऑन देम सेल्व्स. जहाँ से हमने शुरू किया था ना, 8 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ कप्स, सॉरी, वहीं पर ही अभी हम अटके हुए हैं. अभी ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजर रहा है. आई थिंक दैट दे आर ट्रांसफॉर्मिंग. इनकी सारी एनर्जीज़ इनवर्ड शिफ्ट हो गई हैं अभी, और आउटवर्डली ये कुछ भी सीख नहीं कर रहे हैं. पसंद करते हैं आपको, अफेयर करना चाहते हैं आपके साथ, रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं. ठीक है, आपके साथ एक डिवाइन फेटेड कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है. लेकिन अभी क्योंकि इनकी सेल्फ डिस्कवरी वाली जर्नी चल रही है, तो अभी इनकी जर्नी आपसे थोड़ी अलग है पाइल 2. ठीक है, एंड राइट नाउ आई थिंक दैट ये आइडियलिस्टिक टाइप के पर्सन है. इनको हर चीज़ सही समय पे सही तरीके से चाहिए. अभी वो सही समय है ही नहीं इनके हिसाब से, ये तैयार ही नहीं किसी कनेक्शन के लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक योर पाइल योर क्रश फील्स टूवर्ड्स यू पाइल 2. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, एंड आई हैव टू सी यू इन द नेक्स्ट. टिल देन टेक केयर, बाय.